अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शान शरीफ और यूनिट नंबर 11 के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन उसको हम आज डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस मे रिड्यूस नॉइस कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। किस तरह की एहतियाती तरकीब अगर हम करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक पर की आलात हैं उनके शोर से बचा जा सकता है। We may reduce noise coming from electronic devices by taking care in their use and avoiding frequent use of them। ठीक है, अगर उसको हम एहतियात से इस्तेमाल करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, बरकी आलात को, और एक तरीके से इस्तेमाल करें तो हम इसमें जो है बेहतरी ला सकते हैं, शोर की अंदर कमी कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के। What is normal functioning and how is it disrupted? नॉर्मल फंक्शनिंग जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो क्या है और खलल का इससे क्या मुराद है, इसके अंदर जो खलल की बात की है उसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है नॉर्मल फंक्शनिंग मीन्स द डेली रूटीन ऑफ ह्यूमन बींग्स। नॉर्मल फंक्शनिंग का मतलब क्या है, जो इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उससे मुराद है नॉर्मल फंक्शनिंग। इट डिसरप्टेड बाय बैड इन्वायरमेंट लाइक नॉइज़ पोल्यूशन। अगर आपका माहौल ख़राब होगा तो जिस तरह से नॉइज़ पोल्यूशन है तो आप इसके अंदर एक खलल पैदा कर देंगे। व्हाट आर मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर शोर की आलूदगी के क्या ज़राए हैं। द मेन सोर्सेज आर ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन साइट्स, अनरूली ट्रैफिक, लाउड म्यूजिक एंड यूज़ ऑफ व्हीकल हॉर्न्स। और ट्रांसपोर्टेशन जो है और जो तमीराती जगह हैं जहाँ पे तमीराती काम होता है वो, और ट्रैफिक के जो रूल्स हैं और लोग ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो भी नहीं करते, ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक चलाते हैं और बिला वजह हॉर्न्स बजाते हैं, ये सब नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेज हैं। हाउ डज नॉइज़ पोल्यूशन इफेक्ट स्टूडेंट्स। तालिब इल्मों को नॉइज़ पोल्यूशन कैसे असरअंदाज करती है। Students cannot pay attention to their studies in such a situation and are unable to concentrate on their studies। तालिब इल्म अपनी जो तालीम है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते और अपनी तालीम के ऊपर जो है मुकम्मल तौर पे उसको समझ नहीं पाते, उसको तवज्जो नहीं दे पाते। इस वजह से तालिब इल्मों के लिए शोर की आलूदगी नुकसानदेह। हाउ कैन वी कोप विद दिस सीरियस इशू। इस तरह के मामले के साथ हम किस तरह से निपट सकते हैं। We can cope with this serious issue by giving the awareness about the dangerous impacts of noise pollution। जो नॉइज़ पोल्यूशन के नुकसानात है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन अगर दें, लोगों को उससे आगाही करें उसके खतरनाक नुकसानात से, तो इस तरह से हम नॉइज़ पोल्यूशन के मामले से निपट सकते हैं। ये कुछ सिनोनिम्स हैं स्टूडेंट्स, इनको लिख लीजिए, उन्होंने आपके बुक के एक्सरसाइज के अंदर पूछा गया है इसके बारे में। डिसरप्ट्स का जो सिनोनिम है वो क्या होगा, डिसइंटीग्रेट, ठीक है, खलल पैदा करना। नॉइसेंस क्या कहते हैं, अनोयंस, तंगी को, बेचैनी को, परेशानी को। रैपिड होता है ब्रिस्क, तेज, फास्ट। पियर्सिंग कहते हैं शदीद, पेनिट्रेटिंग, चुभने वाली। अनमॉनिटर्ड कहते हैं अनचेक्ड, जिसके वो देखा ना गया हो, जिसका ख्याल ना किया जाए। उसके बाद एक्सरसाइज का ये एक पार्ट है ट्रांजिशनल डिवाइसेस का। अब ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं। ट्रांजिशनल devices are the words and phrases that connects parts of your writing. They link sentences and paragraphs together to maintain continuity of ideas. ट्रांजिशनल डिवाइसेस वो कहता है कि जी ऐसे अल्फाज या ऐसी फ्रेजेस होती हैं जो कि आपकी राइटिंग के मुख्तलिफ जो हिस्से होते हैं उनको जोड़ देती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के अल्फाज होते हैं जो सेंटेंसेस या समटाइम्स पैराग्राफ्स को भी आपस में एक लिंक, एक ताल्लुक बनाए रखती हैं, ठीक है। अगर इनका इस्तेमाल आप ना करें तो एक राइटिंग के अंदर एक सीक्वेंस नहीं रहेगा। तो ये ट्रांजिशन डिवाइसेस हैं क्या क्या, अब इसकी एग्जांपल्स नीचे दी गई हैं।
जिस तरह से अगर किसी चीज़ के अंदर हमने सेंटेंस के अंदर कोई एडिशन किसी चीज़ को शामिल करने की बात करनी है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एंड, अगेन, बिसाइड्स, फाइनली, फर्दर, फर्दर मोर, टू, नेक्स्ट, लास्टली, मोर ओवर, इस तरह के अल्फाज। और अगर हम किसी कई चीज़ों का मुवाजना कर रहे हो तो फिर हम कौन कौन से अल्फाज यूज़ करेंगे, बट, येट, ऑन द अदर हैंड, हाउ एवर, नेवरदलेस, इस तरह के अल्फाज हम कंपैरिजन में मुवाजने में इस्तेमाल करेंगे। एम्फेसिस, अगर हमने किसी चीज़ के ऊपर जोर देना है तो हम कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करेंगे, डेफिनेटली, एक्सट्रीमली, ऑब्वियसली, इनफैक्ट, इंडीड, एब्सोल्युटली, पॉजिटिवली, नेचुरली, ऑलवेज, फॉरएवर। सीक्वेंसिंग, ठीक है, अगर आप एक स्टोरी बता रहे हैं तो उस स्टोरी के अंदर या अपने कोई ऐसे लिख रहे हैं और ऐसे के अंदर आपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बताने हैं, आपका फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो उसको आप किस तरह से तरतीब दे सकते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस के ज़रिए। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, माई, देन, फॉलोइंग दिस, एट दिस टाइम, नाउ, एट दिस पॉइंट, आफ्टर, सब्सिक्वेंटली, फाइनली, इस तरह के अल्फाज आप यूज़ करेंगे। एग्जाम्पलिफिकेशन, अगर आपने किसी चीज़ की मिसाल देनी है और एक सेंटेंस के अंदर ताल्लुक कायम रखना है तो आप कौन से ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, इन दिस केस, ऑन दिस, टू डेमोन्स्ट्रेट, टू इलस्ट्रेट, एज एन इलस्ट्रेशन, लाइक दैट, इस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। समराइजेशन, अगर आप किसी चीज़ का खुलासा करने लगे तो आप क्या यूज़ करेंगे, इन ब्रीफ, द होल, समिंग अप, कंक्लूड, इन कंक्लूजन, देयरफॉर, इस तरह की ट्रांजिशनल डिवाइसेस आप यूज़ करेंगे। उसके बाद ये एमसीक्यूज दिए गए हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बारे में, तो इसको फिल करना है। इट वॉज अनाउंस्ड दैट डॉक्टर्स सैलरीज वुड बी इंक्रीज, डैश, डॉक्टर्स एंडेड देयर स्ट्राइक, कि डॉक्टरों की सैलरी बढ़ा दी कि इस वजह से डॉक्टरों ने जो है अपनी हड़ताल बंद कर दी, तो इसके लिए क्या आएगी ऑप्शन, एज अ रिजल्ट। ठीक है, ट्रांजिशनल डिवाइस हम क्या यूज़ करेंगे, एक दो सेंटेंसेस के दरमियान ताल्लुक कायम रखने के लिए हम कहेंगे इट वॉज अनाउंस्ड दैट डॉक्टर सैलरीज वुड बी इंक्रीज, एज अ रिजल्ट डॉक्टर्स एंडेड देयर स्ट्राइक, जिस वजह से डॉक्टर ने अपनी जो हड़ताल है वो ख़त्म कर दी क्योंकि उनकी सैलरी बढ़ा दी गई। Amjad is an excellent teacher. Dash, he explains the subject matter very well and makes sure that all the students understand the concept. अमजद एक अच्छा टीचर है, डैश ही एक्सप्लेन्स, और वो जो है हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से बयान करता है कि तो हम तालिब इल्म उसको समझ लें। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल ही एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट। अमजद एक अच्छा टीचर है, फॉर एग्जाम्पल ही एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट मैटर वेरी वेल, मिसाल के तौर पे वो हर चीज़ को बड़े खोल खोल के बयान करता है, ठीक है, और स्टूडेंट को नज़रियात इस तरह से समझाता है कि वो हर चीज़ को समझ जाए। Amna speaks English very well, dash, she does not assist her friends in learning to speak in English. Amna speaks English very well, however she does not assist her friends. However का मतलब क्या होता है, ताहम। आमना अच्छी इंग्लिश बोलती है ताहम वो अपने दोस्तों को इंग्लिश सीखने के ऊपर जोर नहीं देती। The government has levied more taxes, dash, the salary structure has not been improved. ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो हैं उनको बढ़ा दिया, डैश, द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव, बट, ठीक है, सॉरी, लिवील्ड का मतलब होता है काम करना, तो गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया लेकिन सैलरी का जो तनख्वाह का स्ट्रक्चर है वो अच्छा ना हो सका। सलमा इज़ अ गुड स्पीकर, डैश, शी ऑल्सो राइट्स वेरी वेल। इन एडिशन, सलमा एक अच्छी स्पीकर है, अच्छा बोलती है, इन एडिशन, इसके साथ साथ, शी ऑल्सो राइट्स वेरी वेल, इसके साथ साथ वो लिखती भी बहुत अच्छा। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। इस चैप्टर का थोड़ा सा काम जो एक्सरसाइज का वो रह गया उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।